देर कहीं छाया में बैठकर विश्राम कर लो। बोली कि स्वामी छाया मिलियो सहताई, लला रोहित को बचाई लियो। स्वामी छाया मिलियो सहताई, लला रोहित को बचाई लियो। बेटा रोहित मेरो बचता रे, जीवन में एक बार लग जावे। सैया पानी देव पिलाई, लला रोहित को बचाए लियो। स्वामी पानी देव पिलाई, लला रोहित को बचाए लियो। जैसी ये बात कही हरिश्चंद्र की हिलकी नहीं रुकी। रोकर हरिश्चंद्र बोले तारा उर्निया धर्म बिरो घट जाए, तो प्यारी धर्म बिरो घट जाए। लला को गोद उठियो, तारा जो मैं लला को नीर पिलाऊं, तो ना सतबादी कहलाऊं। जो मैं लला को नीर पिलाऊं, तारा तो ना सतबादी कहलाऊं। रतिया गोदी ले उठाए, लला प्यारी गोदी ले उठाए। आगे की सीधी लगाई, ऐसे ही तीनों प्राणियों को जमीन पर पड़ा देखा। विश्वामित्र आए, अरे ले ये कमंडल, इस बच्चे को पानी पिला दे। अगर तीनों में से एक भी मर गया तो मेरा तो 20 बार सोना कम हो जाएगा। और जैसे ये बात कही पानी पिला दे, तब तक रोहितास की मूर्छा जाग गई। आंखों में आंसू लेकर रोहित बोले, बाबा बाबा आप हमें पानी पिलाने आए हैं। रोकर बेटा ने जवाब दो, आप तो विप्र भर ज्ञानी हैं, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी हैं। हम तो आपके कर्जे से पहले से पानी पानी है। जब तक आपका कर्जा नहीं दे देता मुनिवर, तब तक पानी पीना बहुत बड़ी बात है। इन आंखों से मैं पानी को देखूंगा भी नहीं। विश्वामित्र को क्रोध आया। विश्वामित्र कहने लगे, फिर पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, उठ करके चल। तीनों प्राणी उठते गिरते जैसे तैसे काशी नगरी में पहुंचे। काशी नगरी के बीच चौराहे पर खड़े होकर महाराज विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों, काशी के बीच चौराहे पर हर तरह का बाजार लगते तुमने देखा होगा, लेकिन आज जो मैं बाजार लगाने जा रहा हूं, आज से पहले ये बाजार तुमने कभी नहीं देखा होगा। और वो बाजार है इंसान बिकने वाला। जिस किसी को मर्द की जरूरत हो आकर के खरीद ले 20 बार सोना,
स्त्री की जरूरत हो आकर के खरीद ले 20 बार सोना, जिस किसी को बच्चे की जरूरत हो आकर के खरीद ले 20 बार सोना। भैया काशी के लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे। सबसे पहले एक वेश्या निकल कर आई। वेश्या बोली, महाराज इस स्त्री का क्या मोल है? 20 बार सोना। महाराज मैं वेश्या हूँ। हरिश्चंद्र कहने लगे, वो विश्वामित्र कहने लगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, तू वेश्या है कौन है, मुझे सिर्फ 20 बार सोने से मतलब है। वेश्या कहने लगी, महाराज इस स्त्री को किसी को मत देना, मैं अभी 20 बार सोना लेकर आ रही हूँ, उसे लेकर जाऊंगी। तारा को मालूम पड़ा एक वेश्या मेरा मोल करके गई है, तो तारा हाथ जोड़ के खड़ी है गई, भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करना। अगर वेश्या मुझे ले गई तो वेश्या मेरा धर्म डिगा देगी, प्रभु मेरी रक्षा करना। वेश्या 20 बार सोना लेके आ रही थी। भगवान ने माया रूपी बरततैयों को, बंधनों को छोड़ दिया। बरततैया बंदर वेश्या पर झपटे, वेश्या धनमाल वहीं डालकर भाग गई। दोबारा लौटकर विश्वामित्र के पास नहीं आ पाई। थोड़ी देर बाद काशी नगरी से एक कालू मेहतर, जिनका नाम है प्रवीण चांडाल, प्रवीण चांडाल यानी कालू मेहतर आकर हरिश्चंद्र को खरीद कर लेकर चले। और जैसे ही लेकर चले तैसे ही तारा ने हरिश्चंद्र के दोनों हाथों से पैर पकड़ लिए। क्या कर रहे हैं आप? प्रभु पहले आप हमें बेच दो, मेरे बच्चे को बेच दो, उसके बाद आप स्वयं बिकना। क्योंकि महाराज अगर आप हमसे पहले बिक गए तो पहली बात इन महात्मा के ऋण से ऋण आप कभी नहीं होंगे, और अगर आप हमसे पहले बिक गए तो आपका अधिकार मेरे ऊपर से हट जाएगा। इसलिए निवेदन है कि आप पहले हमें बेच दीजिए। जैसी ये बात कही, हरिश्चंद्र तारा का हाथ पकड़कर फूट फूट के रोए और एक बात कही, तारा मुझे क्षमा कर देना। तारा दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं होगा जो अपनी औरत को अपने हाथों से बेचेगा। रोकर हरिश्चंद्र बोले, रोकर राजा निजवाब दो, हम सब मर्यादा मिटते ही, हमें वो पहले पापी है अपनी प्यारी को बेचते ही। तारा, तारा मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना तारा। लेकिन तारा, जाओ जाओ मेरी प्यारी, तुम मेरी याद करियो ना, जा धर्म की खातिर बिछुड़ रहे, जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। रोई रोई राजा रानी से कही रहेगी, रोई रोई राजा रानी से कही रहेगी, बेटी वो तूने नन मैया वो तूने नन हीरवाए, रोई रोई राजा रानी से कही रहेगी। तब तक ब्राह्मणी आकर तारा को खरीद लेते हैं। जैसे ही तारा को लेकर चले, 5 साल के बेटा रोहित ने मैया के साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। मैया कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे बिन नहीं जी पाऊंगा मैया, मेरे ऊपर उपकार कर दो मैया, मुझे भी अपने साथ लगा लो। और रोकर रोहित बोला, माँ लगता जीवन की श्वासों का इस तन से नाता टूट गया,
लगता जीवन की श्वासों का, इस तन से नाता टूट गया। मुझको लगता मेरी मैया हमसे वो विधाता टूट गया। मुझको लगता मेरी मैया हमसे वो विधाता टूट गया। माँ बेटे का रिश्ता ऐसे जैसे बाती दीपक का है। माँ बेटे का रिश्ता ऐसे जैसे बाती दीपक का है। जीवन में अंधेरा है उनके, जीवन में अंधेरा है उनके, जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। जीवन में अंधेरा है उनके, जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। और मोई छोड़ेगी ना गईयो ओ प्यारी मेरी मैया, तुम्हारे बिन छैया कैसे जिएगा मैया के बिन छैया। मैया के साड़ी के पल्लू को पकड़ कर जवाब दिया, तुम्हारे बिन मैया जी नहीं पाऊंगा। मैया तारा कुछ नहीं बोल पाई तो ब्राह्मण देव के दौड़ कर रोहितास ने पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण देव से हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण देव मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। ब्राह्मण देव मैं पूजा के लिए पुष्प लाया करूंगा। ब्राह्मण देव आप भोजन किया करोगे, मैं पानी दिया करूंगा। आप शाम को लेटा करोगे, मैं आपके पैर दबाया करूंगा। ब्राह्मण देव मुझे मेरी माँ से दूर मत करो, मुझे भी खरीद लीजिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ब्राह्मणी को तरस आ जाता है। 20 बार सोना और देकर पुत्र रोहित को भी खरीद लिया और लेकर के जैसे ही चले, नन्हे नन्हे हाथों से रोहित ने पिता के चरण स्पर्श किए। हरिश्चंद्र ने पुत्र को सीने से लगाकर समझाया है कि बेटा धर्म की वजह ही हम और तुम यहाँ आकर के बिछुड़ रहे हैं। बेटा कभी भी धर्म को पीठ मत देना, प्राण ही क्यों न चले जाए लेकिन धर्म को मत छोड़ना, धर्म को पीठ मत देना मेरे लाल। इतना कहकर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा जाओ। ब्राह्मण ब्राह्मणी रोहित और तारा को लेकर चले गए। इधर कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर चला गया। तारा को ब्राह्मण ने काम दिया है रसोई का भोजन पकाना, रसोई में काम करना। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को काम दिया है गलियों में झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाकर आते हैं, भोजन के लिए एक दुकान सौंप दी है। उस दुकान पर जाकर जैसे ही खाने को सत्तू बैठे, विश्वामित्र जी मांग कर सारा भोजन खा गए। एक दिन नहीं, लगातार 5 दिन तक विश्वामित्र भेष बदल कर आते रहे और मांग मांग कर हरिश्चंद्र से भोजन खाते रहे। जब 5 दिन हो गए, हरिश्चंद्र ने विचार किया बारी किस्मत, मेरी किस्मत में भोजन भी नहीं है, आज से मैं भोजन ही नहीं करूंगा। उसी दिन से हरिश्चंद्र ने भोजन छोड़ दिया।
प्यारे, बिना भोजन किए हरिश्चंद्र को 26 दिन हो जाते हैं। एक दिन कालू मेहतर ने कहा है कि अब तू झाड़ू लगाने नहीं जाएगा, तू नदी से जल भरने जाएगा। घड़ा उठाया, लेकर पहुंचे नदी पर, जल तो भर लिया, घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि घड़ा उठाकर घर पर चले जाएं। खड़े होकर इधर उधर देखते हैं, कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए। जब कोई दिखाई नहीं दिया, जब कोई दिखाई नहीं दिया, बैठ करके रोने लगे। आगे निगाह बढ़ाई है तो देखा है तारा आ रही है। तारा को आते देखा, समझ गए मेरी रानी आ रही है, मेरे घड़े को जरूर उठवा देगी, जरूर उठवा देगी। तारा पास में आई, तारा कहने लगी महाराज आप? हाँ तारा, तारा तुम? हाँ हाँ महाराज। तारा एक काम कर दो, क्या मेरे घड़े को उठवा दो? तारा कहने लगी क्षमा करना महाराज, क्षमा करना, मैं आपके घड़े को उठवाना बहुत बड़ी बात है, इन हाथों से आपके घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा धर्म है। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म चला जाएगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के घर की रसोई पकाने वाली हूँ और आप एक मेहतर के घर पर पानी भरने वाले हो। क्षमा करना, एक उपाय बता देती हूँ महाराज। कि गहरे में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगो और तनिक सहारा पानी को लग जाएगो। प्रभु कमर तक जल में घुस जाओ, जल का सहारा लगते ही तुम्हारा घड़ा पुनः उठ जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे कोई बात नहीं तारा, तुमने नहीं उठवाया, अब मैं स्वयं ही उठाऊंगा। महाराज ने कमर तक जल में घुस करके जैसे तैसे घड़ा उठाया, घड़ा लेकर के पहुंचे कालू मेहतर के दरवाजे। मेहतर के दरवाजे पहुंची, पाए ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आया, कहने लगा अरे हरिश्चंद्र रोज एक घड़ा फोड़ेगा रे, मैं कहां से लाऊंगा इस तरह से? हरिश्चंद्र कहने लगे मालिक गलती हो गई है। एक बात बता, इतना दुबला क्यों होता जा रहा है? क्या तू भोजन नहीं करता है? भोजन वाली दुकान पर देखा है, सिर्फ 5 दिन का भोजन लिखा है। वो भी दुकान वाले ने बताया कि ये भोजन तो इन्होंने दान किया है, दान किया है।